अच्छा, एक दौर था, एक वक़्त था जब हम देखते थे अभी गूगल पे, सोशल मीडिया पे चीज़ें निकाल के रोमन एम्पायर किस तरह से रहती थी और मुगल्स किस तरह से रहते थे और इजिप्शियंस जो थे ये जो सब लोग हैं ये किस तरह से कैसे ज़िंदगी गुज़ारते थे सब लोग लेकिन अब जो है वो सूरत-ए-हाल थोड़ी डिफरेंट हो गई है। अब हमें वो जगह फॉसिल्स कुरेद-कुरेद के और चीज़ें करके सारा कुछ करके वो चीज़ें देखनी नहीं पड़ती हैं। अब एक तारीख़ रक़म हो रही है जो सोशल मीडिया पे और इन जगहों पे होती जा रही है और वो तारीख़ बहुत भयानक है और उसके लिए फिर लोगों को किसी और चैप्टर का, किसी और रिसर्च का, किसी और होमवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तारीख़ एक क्लिक के ऊपर आपके पास आ जाएगी और वो तारीख़ है जो इस वक़्त मैं और आप और हम लोग जो है शायद रक़म कर रहे हैं और उसका सिलसिला क्या निकलेगा, वो चीज़ें कहाँ तक पहुँचेंगी, क्या होगा, वो एक चीज़ देखने के काबिल होगी। मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल उसी एक बच्ची की बात कर रहा हूँ, जो बच्ची 10 माह की दूध पीती बच्ची है, जिसको उसके वालिदैन से, उसकी माँ से जुदा कर दिया गया है और माँ को अलग रिमांड में रख दिया गया है और बेटी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन वो मेहरबानी जज साहब की कि जिन्होंने कहा है कि बेटी को माँ से मिला दिया जाए। वैसे तो आज वो उस बच्ची को भी उस माँ को भी ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है, सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर हो गई है, लेकिन कल तक की जो सूरत-ए-हाल थी, जो तस्वीरें वहाँ पे खिंच के आई हैं, जो चीज़ें जो तारीख़ लिखी गई है, वो कोई छोटी तारीख़ नहीं है। वो इतने आराम से माफ़ी दे देने वाली बात नहीं है। वो उन लोगों के लिए भी जो है लम्हा फ़िक्र है, जिन्होंने मैं बिलावल साहब की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके कहा था कि कितने बेगैरत हो तुम लोग, जिसने मरियम को जो है वो जेल में बंद कर दिया है और पता नहीं क्या-क्या कुछ कहा था। बिलावल साहब अपनी तस्वीर भूल गए थे कि जो वो इतनी ज़बरदस्त तस्वीर है, एक वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये तस्वीरें जो हैं ये बोल-बोल के दास्तानें सुनाती हैं। जब बेनज़ीर साहिबा ने बिलावल की को ही पकड़ा हुआ है और बहुत छोटी-सी और जो है वो लेके उसमें जेल के दरवाज़े के बाहर वो सारी तस्वीर है, सारा कुछ आपने देखा होगा। ये सब कुछ इतने आराम से भूल जाते हैं, लेकिन शायद नहीं भूलते, सिर्फ़ ये अपने ऊपर लबादे और कवच और खोल जो है वो चढ़ा लेते हैं और ये चीज़ें माफ़ी नहीं है इन सब चीज़ों की। जिस तरह से वो था ना सानिया था मॉल टाउन का और उसमें भी यही सारा कुछ हुआ था और उसके बाद आपने जो है वो मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों को मैनिपुलेट तो कर लिया क्योंकि बज़ाहिर आप में बहुत ताकत है, बहुत जान है राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन सूरत-ए-हाल जो है वो बदल जाती है। अभी भी जो है वो बड़े आराम से कहा जा रहा है कि आप उम्रे पे निकल गए और उम्रे के बाद आपने इंग्लैंड जाना है, जहाँ भी जाना है, जो भी है, जैसे भी जो सूरत-ए-हाल है, उस पे मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन ये सारा कुछ भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। ये बच्ची और ये सारा कुछ जो तस्वीरें खिंच चुकी हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि शहबाज़ गिल ने जो है वो आज अदालत में अपनी कमर दिखाई है, जिस पे तशद्दुद के निशानात हैं और सारा कुछ है उसमें। और उसके बाद जो उसको उन्होंने उसमें रिमांड में तौसीह नहीं की और फिर भी उसको जो है वो पकड़ के रखा हुआ है वहाँ पे अभी तक, आज इस वक़्त तक, जब तक मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कहीं न कहीं अभी नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इन चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा, इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। पहले भी सानिया मॉल टाउन के हवाले से आपने बहुत पी काटी है, जवाब तो दिया है आपने, हिसाब तो दिया है, खज्जल तो आप बहुत हुए हैं। और अभी दोबारा आपने जो 25 मई वाला किया, उस पे भी जो सूरत-ए-हाल बनी थी, उसका भी आपने फौरी तौर पे टक करके रिज़ल्ट देख लिया 17 तारीख के इलेक्शन में कि क्या सूरत-ए-हाल बनी आप लोगों के साथ और किस तरह से आपको निकाल के अगलों ने बाहर अवाम ने फेंका। और उसके बाद ये वाला, इस बच्ची वाला और इसकी माँ वाला जो वाक़या हो गया है, ये माफ़ी नहीं है। ये चीज़ें बहुत आगे तक जा रही हैं और आप यकीन जानिए, जिस तरह से आप शोर मचा रहे हैं, जिस तरह से आप रफ़ड़ डाल रहे हैं, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान का बयानिया नहीं बिक रहा, आप उसका बयानिया बेच रहे हैं। वो तो खुद क्या बेच रहे हैं, आप उसका बयानिया बेच रहे हैं। आप इस पे शोर मचा रहे हैं, आप इस पे रफ़ड़ डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो अमेरिका जो है वो उधर वज़ीर आला के साथ पंजाब के वज़ीर आला से अमेरिकी सफ़ीर मिला है और उसके बाद उसने जो है बंद कमरे में ले जाके इमरान खान से उसकी बात हुई है। वो होनी है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। आप कह रहे हैं कि केपीके में जो है वो यूएसएड वाले जो है उनको गाड़ियाँ दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें कर, ये होना ही होना है। क्योंकि वो भी जो है वो स्ट्रॉन्ग के साथ खड़े होंगे ना,
वो आप जैसे वीक नैरेटिव वाले के साथ नहीं खड़े होंगे, जिसका नैरेटिव ही बदलता जा रहा है। एक चीज़ करते हैं नहीं चलती, दूसरी चीज़ करते हैं नहीं चलती, तीसरी चीज़ करते हैं नहीं चलती। अब एक नई चीज़ आ गई है, अब जो है वो हुकूमत के फ़ौज के खिलाफ वाला आपने बयानिया पकड़ लिया, क्योंकि पता चल गया कि ना तोशा खाना में से निकला है, ना आपको यहूदी कहने से निकला है, ना वुमेनाइज़र कहने से निकला है, ना कुछ, ना उसको रेहाम खान आपके ऊपर छोड़ने पे निकला है, ना आयशा गुल अली छोड़ने पे निकला है, ना वो जो वो पूरे का पूरा एक बैनर है उसका जहांगीर तरीन वाला और अलीम खान वाला और ये इन इन सब वाले से कुछ नहीं, कोई चीज़ कुछ आपसे नहीं निकल पा रही। तो अब ये फ़ौज वाला बयानिया भी बहुत शॉर्ट टर्म है, ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा चलने वाला ये बयानिया भी नहीं है। और आपने देख लिया कि उसमें से भी कुछ नहीं निकल रहा। शहबाज गिल को आप जितना मर्ज़ी फेंटा लगा लें, ना तुहाडे कोलों ओहदा मोबाइल बरामद हो रहा है, ना तुहाडे कोलों ओहदा लैपटॉप बरामद हो रहा है, और उसके मोबाइल से, उसके ट्विटर अकाउंट से जो है थोड़ी-थोड़ी देर बाद ट्वीट भी हो रही है। जो लोग भी ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे भी ऑपरेट कर रहे हैं, आपके हाथ नहीं आया। मसला ये आ रहा है कि जो मोबाइल आपने पकड़ा है, उसका वो मोबाइल तो पकड़ लिया, लेकिन वो मोबाइल जो है वो एक्चुअल वो मोबाइल नहीं था जो वो यूज़ करता था। इसमें उसका सारा कॉल लॉग और डाटा और सारा कुछ था उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी बहुत लंबी कहानी है, और अगर ये केस चल भी जाए, केस मुश्किल है, केस परेशान कुन है, केस प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन ऐसा नहीं है जिसमें फाइट नहीं किया जा सकता। फाइट करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, लंबा चलेगा तो आपके पास टाइम नहीं है उस चीज़ का। अमेरिका जो है उसने घुटने टेक दिए। अमेरिका जो है वो, अब उनको पता चल गया कि इमरान खान का नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, जो भी है, लेकिन उसका नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी कौम को अच्छी तरह से लेके चल सकता है बनिस्बत आपके। तो इसलिए जो है वो ऑब्वियसली अमेरिका जो उस तरफ जा रहा है, आपको उसकी भी बड़ी ख़ार है, उसकी बड़ी परेशानी है कि हम तो एंटी अमेरिका कह रहे थे, एंटी अमेरिका नहीं था भाई। ख़ैर आपको क्या मैं तफ़सीलात बताऊँ, आपको मैं क्या बताऊँ, सिर्फ़ बात ये थी कि भाई आपने गुलामी इख्तियार नहीं करनी है, आपने बराबरी के साथ चलना है। बराबरी के साथ अब वो चल रहे हैं, वो सारा कुछ हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, और बराबरी उनके साथ भी कीजिए जो बराबरी के काबिल हैं। उन्होंने देख लिया कि जूते चाटने वाले लोग हैं, उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा हरकतें, बहुत ज़्यादा लंबी कहानी उनके साथ नहीं खेली जा सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस तरह से हो रही हैं। अभी जो है वो इंग्लैंड में चले गए हैं, आर्मी चीफ साहब भी इंग्लैंड में गए हुए हैं। बहुत से लोग जो है वहाँ पे इंग्लैंड में इकट्ठे हो रहे हैं, नई तरीके नई से नई बातें हो रही हैं। अभी जो आर्मी चीफ वहाँ पे जा रहे हैं, अभी आर्मी चीफ जो वहाँ पे कर रहे हैं, वो तो सिर्फ़ ये है कि रॉयल आर्मी के जो एक कोई पासिंग आउट परेड थी उसमें वहाँ पे उन्होंने शिरकत करनी है, और उसके अलावा वहाँ पे कुछ अपनी उनके फ़ौजी जो वहाँ पे जनरल वगैरह हैं, वहाँ पे उनके हम मनसब, उनके साथ बातें-शातें करनी हैं। अभी तक तो ये ऐसा नहीं है कि वो उसमें जाके नवाज़ शरीफ साहब से या इन लोगों के साथ मिलेंगे, और मेरा ख़्याल है इस एज में और इस लेवल पे जाके मिलने वाला जो है, वो सिलसिला ही नहीं होता। वो सिर्फ़ नवाज़ शरीफ साहब को एक ये होता है कि बैठक लगे, ज़रा दरबार लगे, तो सब लोग मेरे पास आ जाओ और आके बातें करो, जो जिस तरह से आज कल सब लोग वहाँ पे जमा हो रहे हैं। और वो भी एक नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी एक लम्हा फ़िक्र है, फ़िक्रिया है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम उनकी अपनी हुकूमत है, सारा कुछ है, और इशू क्या आ रहा है, ना उनकी बेटी को रिलीफ मिल रहा है, ना उनको खुद को रिलीफ मिल रहा है, और प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। और सिचुएशन में आपको बता दूँ कि पीछे क्या है, नून लीग के जो अभी जो करता धरता है, जो इस वक्त इस मुल्क में बैठे हुए हैं, उनमें से भी बहुत लोग इस तरह के हैं जो ये चीज़ नहीं चाह रहे कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और सारी की सारी टेबल टर्न हो जाए। एक तो वो सिचुएशन है, दूसरा आपने देखा होगा कि ज़रदारी साहब जो हैं वो भी एक बहुत प्रॉपर गेम खेल रहे हैं। ज़रदारी साहब का प्लान ये नहीं है कि हमज़ा रहें या शहबाज शरीफ रहें और ये दोनों बाप बेटा रहें। ज़रदारी साहब का ये भी इस वक़्त जो है वो नहीं चाहते कि नवाज़ शरीफ आ जाएँ और मरीम साहिबा यहाँ पे रहें और वो बाप-बेटी का कॉम्बिनेशन बने। ज़रदारी साहब चाहते हैं कि मेरा और मेरे बेटे का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने। हो सकता है मैं सदर हूँ और मेरा बेटा जो है वज़ीर-ए-आज़म हो, इस किस्म का कॉम्बो जो है वो देख रहे हैं। इसलिए नवाज़ शरीफ को यहाँ पे लाना सिर्फ़ इमरान खान का नहीं है। इमरान खान पे थोपी जाएँ, लड़ाई जाएँ, डाली जाएँ, लेकिन वो जो कहे मंजी तरह टाँग फेरो, वो सिचुएशन कुछ और है। वो कौन से लोग हैं, और वो इनके अपने ही लोग हैं, इनके अंदर के ही लोग हैं जो नहीं चाह रहे कि नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पे आएँ, जो नहीं चाह रहे कि मरीम को रिलीफ़ मिले और वो जो है वो लार्जर दैन लाइफ़ बने। तो ये इन सब चीज़ों को भी देखें, इन सब चीज़ों का भी जो है वो एहतसाब करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आपको अंदर इंटरनली भी एहतसाब करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप चीज़ें तोड़ना शुरू करते हैं, तो आप खुद टूट-फूट से बच नहीं सकते। आप माने या ना माने, आपके अंदर भी बहुत टूट-फूट होती है, और जो कि इस वक़्त हो रही है। जैसे-जैसे सूरत-ए-हाल डेवलप होती जाएगी, वैसे-वैसे आपको मैं आगाह करता रहूँगा। अभी तक इस व्लॉग को पूरा जानिए, और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।